आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में, जहां पर हमने प्रीवियसली बहुत सारे इंडस्ट्रीज को कवर किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, केमिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट है, वुड, पेंट एंड टू व्हीलर्स। इसके अलावे भी आपके बहुत ही सारे हमने वीडियोस बनाए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर। आप चाहें तो आप उसके लिंक को अपने आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो इंडस्ट्री है वो है आपके एविएशन सेक्टर, और इनमें जो कंपनीज है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहली जो कंपनी है वो है आपके इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन आपके एज ए इंडिगो के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2006 में राकेश गंगवाल एंड राहुल भाटिया की तरफ से। इसका अगर हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं, ये गुड़गांव में है। ये अपने पंक्चुअलिटी, लो फेयर्स एंड हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जानी जाती है। इन्होंने बहुत ही सारे जो अवार्ड है वो भी जीते हुए हैं, जैसे कि बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। उसके साथ ही साथ ये आपके अगर बात करें तो आपके 2019 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने बहुत ही सारे चैलेंजेस भी फेस किए थे। इंक्लूडिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो इश्यूज विद देयर इंजन्स एंड डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर बहुत ही सारे आपके जितने भी एविएशन सेक्टर, पूरे होल अगर हम लोग एविएशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली आपको सारे कंपनीज ने बहुत ही ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस किए थे। तो उनमें से आपके इंडिगो भी है। यहाँ हमने बेसिक समझने की कोशिश की कि इंडिगो आखिर किस तरीके से अपने बिजनेस चलाती है या फिर किस चीज के लिए वो जानी जाती है। नेक्स्ट जो कंपनी है आपके यहाँ पर स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में भी आपने ट्रैवल किया होगा बहुत ही बार। ये भी आपके एज अ लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पे आपकी जानी जाती है कंपनी। ये स्टैब्लिश हुई थी 2005 में, और इन्होंने 2005 में से अपना जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट कर दिया था। हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। अब यहाँ बात करते हैं तो ये आपके कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे कि स्पाइस क्लब अगर वहां पे हम लोग बात करें तो ये अपने मेंबर्स को यहाँ पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू, जैसे कि डिस्काउंट्स, प्रायोरिटी चेक इन एंड मेनी मोर। स्पाइस जेट ने भी कुछ अवार्ड्स जीते हुए हैं एंड इनके सर्विसेज के लिए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड इन 2020। ये हमने बात की यहाँ पर स्पाइस जेट के बारे में। नेक्स्ट जो कंपनी है आपके जेट एयरवेज। जेट एयरवेज के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, जहां पर हम लोग एक डिटेल इसके ऊपर केस स्टडी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बिजनेस में आपको बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को भी मिले हैं। इन केस आप लोगों को पता हो, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बेशक इनके न्यूज़ के बारे में पता ही होगी, बट जिन्होंने नहीं किया है या फिर जो प्लान कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में जाने का, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जेट एयरवेज किस तरीके से काम करती है। तो ये आपके इंडियन इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, और ये बेस्ड है मुंबई में। अब यहाँ पे बात करें तो 2019 में यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल ट्रबल्स फेस करने पड़े थे, जहाँ पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज थी वो पे करने में अनेबल थे, वहाँ पर ये पे नहीं कर पाए। उसके साथ ही अपने जो खुद के फ्यूल के खर्चे थे या फिर बाकी जो फैसिलिटीज़ थी एयरक्राफ्ट की, वो तक भी पूरे नहीं कर पा रहे थे। और इसके कारण आपके जो फाउंडर है नीलेश गोयल, इन्होंने भी अपने जो कंपनी से स्टेप डाउन कर लिया था, एंड साथ ही साथ यहाँ से कंपनी ने बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर लूज किया था। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही सारी कंपनीज को निकाल दिए गए थे, कुछ कंपनीज ने कंपनी को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद 2019 में इन्होंने अपने जो भी ऑपरेशंस थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए थे। यहाँ से इनके जो फ्लाइट्स थे वो आपको उड़ने बंद हो गए थे, यहाँ से सारे बिजनेस इन्होंने रोक दिया था। उसके बाद अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2019 से लेकर 21 तक के बीच इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिड होती रही, जहां पर जलान अगर कालरॉक की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे बिड जीता था 2021 में, और यहाँ से इन्होंने अपने जो एयरलाइन है वापस से उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग 2022 की बात करते हैं, May 20 की। तो यहाँ पर जेट एयरवेज ने अपने जो कमर्शियल्स है उनको स्टार्ट करने का यहाँ पर इनको जो वैलिडेशन मिल चुका था AOC की तरफ से, और यहाँ से इन्होंने अपने प्लानिंग्स वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब वहीं अगर बात करते तो अभी रिसेंट के न्यूज़ की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर
जलान कालरॉक ने अभी फिलहाल कुछ एयरक्राफ्ट ओईएम से बात की है, जहां पर उन्होंने प्लानिंग की है कि वो अपने अराउंड 200 प्लेन्स के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, जहां पे मिक्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज नैरो बॉडी जेट होंगे एट पेरिस एयर शो इन जून। तो यहाँ से इन्होंने अपने लिए 5 इयर्स का प्लान किया हुआ है, जहां पर ये अपने लिए आपको आगे ऑपरेशंस प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हुए दिख सकते हैं और आगे के लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को वापस से, जिस तरीके से जेट एयरवेज 1992 से लेके आपके 2019 तक जिस तरीके से काम करी थी, उसी तरीके से आने वाले टाइम में फिर से आपको यहाँ पर इनके अंदर काम होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है ऑलरेडी, तो उन सभी को पता ही होगा इन सारे न्यूज के बारे में, बट जिन्होंने नहीं की है या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस न्यूज के बारे में या फिर कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने अभी फिलहाल जो तीनों कंपनीज के बारे में बात की है, इनके बिजनेस मॉडल के बारे में, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अब और भी सारी चीजों के ऊपर हम लोग फोकस डालते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो, स्पाइसजेट एंड जेट एयरवेज। तो यहाँ ये हमारी 3 कंपनीज हैं। इनके हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप आप सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडिगो के देखेंगे। डिविडेंड यील्ड इन तीनों के ही 0 है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपके तीनों के ही आपको खराब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल डाउन है। इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं 59.77 है और यहाँ पे स्टॉक भी आपके सारे जगह पर आपको 0 देखने को मिल रहे हैं। पूरे एविएशन सेक्टर की वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हालत 2019 से लेके अभी तक बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होगा शायद, या उससे पहले से इन्वेस्टेड होंगे। तो अभी क्या करना चाहिए वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस वीडियो के बाद। यहाँ पे समझते हैं कंपनी ने किस तरीके से फिलहाल रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। अगर हम लोग इंडिगो की बात करें हैं तो कंपनी ने फिर भी आपके ठीक ठाक से रिटर्न आपको प्रोवाइड किए हैं इस 3 साल के अंदर, जहां पर 3 साल में 56%, 2 इयर्स में 12% एंड 1 ईयर में 6% के आसपास के रिटर्न रहे थे। स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट में बिल्कुल भी रिटर्न आप सभी को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला होगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हालत खराब होती हुई दिखी है। जेट एयरवेज की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके जो बिजनेस रहे हैं, इनके जो 3 इयर्स में आपके रिटर्न रहे हैं वो काफी बेहतरीन नजर आए हैं। बाकी आपको 2 साल और 1 साल का तो पता ही है। 2019 से लेके अगर हम लोग बात करें तब तो फिर भी रिटर्न लोगों को मिले थे और वो भी अच्छे खासे रिटर्न मिले थे। पे समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की किस तरीके से इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिगो के तो आपके फिर भी जो सेल्स के नंबर्स हैं उनमें फ्लक्चुएशंस होते हुए दिखे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि सितंबर 22 के नंबर में आपको हल्की सी डिप देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद आपको दिसंबर 22 में ये काफी बेहतरीन करते हुए दिखे हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। जून 22 के नंबर और आपके दिसंबर 22 के नंबर्स ये दोनों बेहतरीन नजर आए हैं। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपको लगातार डिक्लाइन में नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर अगर दिसंबर 22 की बात करें तो ये आपके फिर भी बेहतरीन है। 1418 करोड़ के आसपास का इनका यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। स्पाइस जेट की बात करते हैं तो स्पाइस जेट में भी आपको जो है वो एक तरीके से मिला जुला सा ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा चारों क्वार्टर में। मार्च 22 से लेके दिसंबर 22 की बात करें जहाँ पर आपके मार्च 22 में 1866, उसके बाद आपको फिर से वापस आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, अगेन डिक्लाइन है, और यहाँ से आपको फिर भी थोड़े से वापस बढ़ते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जहां पर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आपको डिक्लाइन में ही देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको लगातार 3 क्वार्टर यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। बाकी इस क्वार्टर में 107 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है। वहीं जेट एयरवेज की बात करते तो ऑब्वियसली आपको इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें। सेल्स में भी आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम नंबर रहा है इन दोनों के मुकाबले। इंडिगो या फिर स्पाइस जेट की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट समझते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स हैं वो किस तरीके के निकल के आ रहे हैं। सो ईयर ऑन ईयर के नंबर्स पे आपके सबसे पहले हम लोग जेट एयरवेज की बात कर लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे 2019 में कंपनी कितना बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। सेकंड नंबर पे आप इसके नंबर्स को देख सकते हैं, सेल्स के नंबर्स को, जहां पर इंडिगो के नंबर्स रहे थे
28,497 करोड़, वहीं पर जेट एयरवेज के थे 23,057 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 5,000 के आसपास का यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था। बट उसके बावजूद भी आपके स्पाइस जेट की बात करते तो ये 9,113 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनके सेल्स के नंबर्स रहे थे। उसके बाद जेट एयरवेज के नंबर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको डिक्लाइन में नजर आए हैं, काफी ज्यादा आपको धीरे धीरे होते हुए कम होते हुए दिखे हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर भी आपको यहाँ पर मार्च 20 में ये कंपनी अच्छी करती हुई नजर आई थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये दो कंपनी फिर भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। बाकी आपकी जो पिछले 2019 के नंबर से अगर कंपेयर करना चाहे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नंबर्स जो है वो हिले डुले हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जेट एयरवेज के, तो यहाँ आप देखेंगे लगातार आपको यहाँ गिरावट ही देखने को मिला है एंड प्रॉफिट की भी वही सेम यहाँ पर आपको हालत देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग इंडिगो या स्पाइस जेट की भी बात करते हैं तो ये भी आपके इतना बेहतरीन इनके सेल्स के नंबर्स होने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ खुद देख सकते हैं। इनके तो फिर भी 3 साल के नंबर्स यहाँ पे खराब दिख रहे हैं, इनके 4 साल के नंबर वैसे ही खराब दिख रहे हैं। बाकी जेट एयरवेज के भी जहाँ सेल्स के नंबर्स फिर भी इतने बेहतरीन थे उसके बावजूद भी प्रॉफिट यहाँ पर आपके नेगेटिव में ही रहा है। तो ओवरऑल एविएशन सेक्टर की हालत हमेशा से खराब रही है और यहाँ पर आपके सामने उनके जो रिजल्ट्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं, क्वार्टरली बेसिस की बात करते हैं, वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ नजर आ रहा होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के बारे में। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आप देखेंगे तो आपके इंडिगो के नंबर्स जो है वो एक साल में आपको फिर भी वापस से बढ़ते हुए नजर आए हैं, स्पाइस जेट के भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये लगातार आपको डिक्लाइन में नजर आए। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी आप देखेंगे जहां पर पिछले 5 साल या 3 साल के नंबर्स थे बिल्कुल नेगेटिव में आपके नजर आ रहे थे, लगातार नेगेटिव में नजर आ रहे थे, यहाँ पर फिर भी आपको थोड़े से नंबर्स जो है वो ठीक होते हुए दिखे हैं पिछले बाकी जो साल रहे हैं उनके मुकाबले। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं आरओई परसेंटेज। आरओई परसेंटेज आप देखेंगे 1 ईयर में इन तीनों के ही आपको 0 देखने को मिलेंगे। 3 इयर्स में अगर हम लोग बात करें तो 3 इयर्स में आपके जो इंडिगो है वहां पे -67%, 5 इयर्स में -32% एंड बाकी दोनों की अगर बात करें स्पाइस जेट और जेट एयरवेज की तो आरओई आपके यहाँ पर बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे आरओसी की बात करते हैं तो आरओसी में यहाँ आप देखेंगे पिछले 1 साल में स्पाइस जेट और जेट एयरवेज बिल्कुल भी आपके 0 हो चुके हैं। वहीं इंटरग्लोब की बात करते हैं तो ये भी आपके बिल्कुल आपके डिक्लाइन में नजर आ रहे हैं, तो हालत बिल्कुल खराब है। इसके साथ बात कर लेते हैं डेट के ऊपर। कंपनीज के ऊपर डेट सबसे ज्यादा आप बेशक देख सकते हैं जेट एयरवेज के ऊपर है 8,658 करोड़ के आसपास। उसके बाद आपके जो डेट है वो है इंडिगो के ऊपर 3,896 एंड स्पाइस जेट के पास आपको बहुत ही कम नंबर में, इन दोनों के मुकाबले तो कम नंबर में नजर आ रहे हैं डेट। उसके साथ यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो किसके पास कितना अवेलेबल है तो बेशक आपको स्पाइस जेट के पास यहाँ पर बहुत ही कम नजर आ रहा है, देन आपकी जेट एयरवेज है। इंडिगो के पास फिर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग नंबर या आप कह सकते हैं बढ़िया नंबर देखने को मिल रहा है जो कि है 10,116 करोड़ के आसपास। ये हमने बात कर ली है अभी फिलहाल कैश फ्लो। अब यहाँ पे समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कि कौन कौन से आपके यहाँ पर कौन कौन लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको दिखते हैं। तो प्रमोटर्स की बात करेंगे 72% यहाँ पे इनकी होल्डिंग रही है, वैसे स्पाइस जेट में 59% और यहाँ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने भी आपके यहाँ पे सबसे कम इनकी यहाँ पे होल्डिंग आपको नजर आ रही है जेट एयरवेज के अंदर, जबकि आपको बाकी दोनों कंपनीज में जो है वो प्रमोटर्स के नंबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। पब्लिक की बात करते हैं इंडिगो के अंदर तो पब्लिक ओनली 2% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग उनकी नजर आएगी। एफआईआईज एंड डीआईएस के नंबर फिर भी आपको ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक, स्पाइस जेट के अंदर 40% पब्लिक के होल्डिंग्स रहे हैं और वहीं एफआईआईज के 1% एंड डीआईएस ने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। वहीं पर आप देखेंगे जेट एयरवेज के अंदर तो जेट एयरवेज में भी आपको पब्लिक के नंबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू यहाँ पर प्रमोटर्स और बाकी एफआईआईज। तो यहाँ पे एफआईआईज तो फिर भी 28% है बट आपके डीआईएस जो है वो 0 है। तो यहाँ आपने देखा कि जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो ज्यादा बेहतरीन आपको इंडिगो के अंदर फिर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड भी हैं, पब्लिक भी हैं, प्रमोटर्स भी है, तो यहाँ पर मिक्स आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर बाकी स्पाइस जेट
और जेट एयरवेज में आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, या आप कह सकते हैं जिस तरीके के नंबर होने चाहिए वैसे नज़र नहीं आए हैं। तो ये हमने बात कर ली है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, और ये सिर्फ आपके दिसंबर 22 क्वार्टर के नंबर्स हैं। उसके साथ बात करते हैं जहां पर इंडिगो में 8% के आसपास DIs इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो म्यूचुअल, तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जिनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहला है आपका ICICI प्रूडेंशियल चाइल्ड केयर गिफ्ट फंड डायरेक्ट प्लान, जिसके हैं 3.91% के आसपास होल्डिंग। वहीं सेकेंड है आपके SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.57%। थर्ड है आपके फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ जिनके है 3.28, एंड जो लास्ट है वो है आपके कोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3% के आसपास। तो ये रहे आपके चारों म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर फिलहाल आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। बाकी आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिले वो आपके सामने लाने की। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, या फिर आप इन तीनों ही जो शेयर्स थे इन तीनों में से किसी एक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, उसके ऊपर केस स्टडी चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही जल्द आपको जेट एयरवेज के ऊपर एक केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।